आता एक मोठी बातमी सविस्तर पाहूयात। वर्षभरापूर्वी इंस्टाग्राम या सोशल मीडियावर झालेल्या प्रेमातून पंजाबमधील मोहालीच्या तरुणीनं थेट रत्नागिरी गाठली आहे। पण रत्नागिरीमध्ये येताच आपली फसवणूक झाल्याची बाब तिच्या लक्षात आली आहे। 2च दिवसांपूर्वी झालेला संपूर्ण प्रकार या तरुणीनं प्रसारमाध्यमांसमोर येत उघड केलेला आहे। आपली फसवणूक झाल्याची बाब लक्षात आल्यानंतर कुठेतरी नोकरी शोधून पैसे कमवायचे आणि घरी परत जायचं या इराद्यानं हिनं आता नोकरीचा शोध सुरू केलेला आहे। पण त्याच वेळी एका मोबाईल दुकानातील दुकानदारानं या तरुणीची सारी चौकशी केली आणि त्यानंतरच हा संपूर्ण प्रकार समोर आलेला आहे। हमारी 1 साल से बात चल रही थी। मीन्स हम दोनों के बीच बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। उसने मुझे 2 महीनों से कह रहा था कि शादी कर लेते, शादी कर लेते। मैं मान नहीं रही थी। फिर उसने मुझे बहुत फ़ोर्स किया, फिर मैंने कहा हाँ, हम कर लेते शादी। पहले तो उसने मुझे कहा 2 महीने बाद कर लेते हैं। फिर उसने मुझे बोला 10-15 दिन बाद कर ले। फिर मुझे बोला कि आज ही आ जाओ, आज ही शादी कर लेते हैं। मैं फिर मान गई। मैं शाम को घर से निकली 7:30 बजे और उसने मेरे सारे टिकट के पैसे उसने मुझे मना कर दिया था। कहता है कि ना आप पैसे मत देना, मैं पैसे दूँगा। फिर मैंने उसकी बात मान ली। फिर जब मैं चंडीगढ़ से लखनऊ पहुंची, फिर उसने मुझे कहा अपना सिम कार्ड फेंक देना। मुझे उसने अपनी कसम दी थी कि अपना प्लीज़ सिम आपको मेरी मैंने फेंक दिया फिर सिम कार्ड। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं किसी दूसरे के फ़ोन से नेट वगैरह लेके मैं उससे बात करती थी। फिर वो मुझे कह रहा था आप जल्दी जल्दी आ जाओ, मुझसे वेट नहीं हो रहा। जब मैं उधर पहुंची, रत्नागिरी पहुंची, तब कोई लड़की बोल रही थी, उसी के ही नंबर से कोई लड़की बोल रही थी और वो लड़की कहती कि ना ये तो उसने अपना नाम मुझे पूरा हर्ष यादव कुमार बताया था, पर ये सच नहीं था, वो एक फ्रॉड था। उसने मुझे फेक आईडी बना के मुझे मैसेजेस किए थे। उस नंबर में से एक लड़की और कहती ये तो किसी रोज़ान का नंबर है। उस टाइम मैं इतनी शॉक्ड हो गई थी, मैं इतना रोई मैं क्या उस लड़की की वजह से मैं इतनी दूर आई, अपनी फैमिली को छोड़ा, अपनी फैमिली से इतना झगड़ा किया, उसकी वजह से मैं मीन्स इतना भी सफ़र कर रही हूँ ना, क्या बताऊँ। अब वो लड़का कहता कि ना मैं तो तुम्हारे साथ रहा ही नहीं रिलेशनशिप में, किसने कहा, सामने से झूठ बोल रहा है। और उसको जब मैंने प्रूफ दिखाया तब जाके उसने सच बोला। पर उसका नाम उसने क्या बताया आपको? उसका असली नाम रुझान है। रुझान मुस्लिम है वो। आता हे पण बघा, म्हणजे आता ह्याला काय म्हणायचं, हे कोइन्सिडन्स असू शकत नाही ना, हे हिंदूंविरुद्ध झालेलं एक षडयंत्र आहे याचा अर्थ। म्हणजे मुलींना आज फसवलं जातंय आणि त्याचा वापर काय कशासाठी करतायत आपल्याला नाही माहिती। मुलाचं रुझान म्हणून आहे, पूर्ण नाही नाव माहिती। रुझान तो सौलकर है, रुझान तो सौलकर तौसलकर। आपसे वो बात कैसे करता था? वो मुझसे क्या हुआ, उसने पूरा बताया कि वो ना अपनी किसी फ्रेंड की हेल्प कर रहा था। कहता कि ना मेरे फ्रेंड ने ही बोला था आपको मैसेजेस, उस कॉलिंग में उसका फ्रेंड बोलता था और मैसेजेस में वो मुझे मैसेजेस करता था और मुझे पता ही था ऐसा सब कुछ हो रहा था। कॉलिंग कैसे करता था? वीडियो कॉल करता था या? वीडियो कॉल मैंने उसे इतनी बार फोर्स किया ना, मैं क्या 1 साल हो गया हमारे प्यार को, तो एक बार वीडियो कॉल कह रहे नहीं करनी मैंने वीडियो कॉल, जब मिलेंगे ना तभी हम मीन्स एक दूसरे को आपस में देख लेंगे। आपको फोटो भेजा था उसने? हाँ, उसने अपनी फेक फ़ोटोज़ भेजी थी मुझे। आईडी का नाम क्या था? आईडी का नाम pvt.0122 था। और आईडी पर नाम कौन से नाम से आपसे बात कर रहा था? आईडी का नाम ही यही था pvt.0122। हाँ, नाम उसने मुझे अपना पूरा हर्ष यादव कुमार बताया था और ये बताया था कि मेरे पापा पॉलिटिक्स में और मेरी मम्मा भी पॉलिटिक्स में है और मैं दिन में कॉलेज जाता हूँ, मेरा 2nd ईयर बिजनेस मैनेजमेंट में कॉलेज है और दिन में मैं कॉलेज जाता हूँ, फिर बाद में मैं अपने पापा की फैक्ट्री चलाता हूँ डीजल की। पर एक बात मैं पूछ सकती हूँ क्या, आपको एक बार भी ऐसा लगा नहीं कि वो वीडियो कॉल क्यों नहीं कर रहा है, या उसका चेहरा आपको नहीं लगा कि मैं जानूँ, क्योंकि आप 18 साल की हो, आप भी पढ़ी लिखी हो। हाँ जी, पढ़ी लिखी हूँ, पर उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि बस क्या बताऊँ, इतनी बड़ी गलती होगी मुझसे अपनी ज़िंदगी में। अब ये गलती मैंने कभी नहीं करनी। मैंने भी LLB करनी है और लॉयर जज बनना और अपने मम्मा पापा का नाम रोशन करना है। रत्नागिरी में जब
रत्नागिरी में पहुंची, फिर मैं उसको मैंने आधे 1.5 घंटे तक मैं उसको इधर उधर ढूंढती रही। मैं कहा कहाँ पे है। उसने मेरा सिम भी निकलवा दिया था। फिर मैंने किसी और लड़की बैठी थी उसको बोला कि मुझे प्लीज़ हॉटस्पॉट दे दे, मैं उससे बात करें। फिर मैंने उससे इतने मैसेजेस किए, इतने कॉल्स किए, उठाया नहीं। फिर बाद में जब सिंपल कॉल की मैंने, तब जाके किसी लड़की ने उठाया। तुम्हें लेने के लिए उसने स्टेशन पर कोई गाड़ी भेजी थी? नहीं, वो कह रहा था मैं लेने आऊँगा 7:30 बजे, मैं जल्दी आ जाऊँगा, पर वो आया नहीं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, मैं ना मेरे पास पैसे थे ना कुछ था मेरे पास। मैं फिर इधर उधर गई, मैं क्या जॉब के लिए ढूंढती हूँ, क्या पता पैसे आ जाए मेरे पास, मैं घर वापस जा सकूँ। फिर एक मोबाइल की शॉप में गए, उधर के भैया इतने अच्छे थे, उन्होंने मेरी सारी प्रॉब्लम पूछी, उन्होंने मेरी हेल्प की और पुलिस को बताया। और जब पुलिस उस लड़के को लेके आई, उसने सब अपना सच कबूल कर दिया कि मैं अपने मुंबई में, मेरा एक फ्रेंड है अयान, वो हर्ष कोई था नहीं, फेक नेम था वो, मेरा फ्रेंड है अयान, उसकी मैं हेल्प कर रहा हूँ। आप कब तक कांटेक्ट में थी उसके? मैं उसके कांटेक्ट में जब लास्ट टाइम जब लड़की बात कर रही थी तब तक। हाँ, वो कह रही थी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, पर अभी ना मैं रत्नागिरी में नहीं हूँ। तो आप रत्नागिरी में आने के बाद आपको कोई मिला नहीं, उसने फोन भी नहीं किया? नहीं, पुलिस उसने, तक जाने हाँ, जब पुलिस ने जब उस लड़के को फ़ोन किया तब जाके वो आया। वो लड़के को फोन किया पुलिस ने? हाँ, किया था। तो वो क्या बोला? वो कहता कि हाँ मेरे फ्रेंड है, हाँ ये मेरी हेल्प करता था, मीन्स मेरे से बात करने के लिए। वो कहाँ का लड़का है? वो लड़का मुंबई का है, उससे आप मिलिए? अयान। वो नहीं, वो रोजान है, जिसकी हेल्प कर रहा था उस लड़के का नाम अयान है। अयान से आप मिली नहीं? नहीं, मिली नहीं मैं। खाली बात करते थे ना? हाँ जी, तो आवाज आयान का था? हाँ जी, कॉल मैसेजेस रोजान करता था, कॉलिंग अयान से होती थी। एक ही नंबर से करते थे? हाँ जी, एक ही नंबर से कैसे करते थे फिर? कॉलिंग में, सिंपल कॉलिंग में। नहीं महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ, सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.